सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही सील में आन। कबीर दास जी कहते हैं, जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। कबीर दास जी का कहना है, जो मनुष्य शीलवान, सद्गुणी, शांत, विनम्र और सदाचारी होता है, वही सबसे बड़ा होता है। सील उसके लिए मानो अनमोल रत्नों की खान है। तीनों लोकों, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक की सारी संपदा भी सील की तुलना में छोटी है। सच्चा वैभव धन संपत्ति में नहीं, बल्कि शील में है। शील का वास्तविक अर्थ है कैरेक्टर, सिंप्लिसिटी। सील केवल बाहर का आचरण नहीं, बल्कि भीतर का स्वभाव है। इसमें शामिल है नम्रता, सत्यनिष्ठा, करुणा, संयम, ईमानदारी, दूसरों का सम्मान। बुद्ध ने भी यही बात कही थी, सील बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान बिना प्रज्ञा अधूरी है। यानी आत्मज्ञान का आधार सील यानी शांत स्वभाव है। सील का प्रभाव समाज पर, धन से लोग कुछ समय तक प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन चरित्र से लोग हमेशा प्रभावित होते हैं। शीलवान व्यक्ति को अपराध बोध या डर नहीं सताता, क्योंकि उसका जीवन स्वच्छ और निष्कलुष होता है। बाहरी संपत्ति अस्थायी सुख देती है, लेकिन शीलवान व्यक्ति भीतर से हमेशा संतुष्ट रहता है। तीन लोक की संपदा बनाम सील, स्वर्ग का वैभव, पाताल की विभूतियां और पृथ्वी का धन सब नश्वर है, लेकिन सील आत्मा का आभूषण है, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। ईश्वर का वास जिस मनुष्य में सील है, वहां ईश्वर का निवास होता है। ओशो कहते हैं, जिसके भीतर करुणा और प्रेम है, वही सच्चा धनी है, बाकी सब गरीब के मुखौटे हैं। किसी राजा की कहानी। एक राजा बड़ा बलशाली था, लेकिन बड़ा क्रूर निर्दयी था। लोग उससे डरते थे, पर प्यार नहीं करते थे। दूसरी ओर एक साधु के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके सील ने, शांत स्वभाव ने उससे सबका प्रिय बना दिया। अगर आज कोई अमीर है लेकिन चरित्रहीन है, तो लोग उसके धन से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं करेंगे। जबकि सीलवान, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति गरीब होते हुए भी सबका आदर पाता है। कबीर दास जी का दोहा हमें यही सिखाता है, सील ही असली धन है। तीनों लोकों की संपदा भी सील के सामने तुच्छ है। धन नष्ट हो सकता है, पर सील कभी नष्ट नहीं होता। सीलवान व्यक्ति ही सच्चा महान है। सरल शब्दों में, सदाचारी और सीलवान मनुष्य सबसे बड़ा है, क्योंकि वही सच्चा रत्न है। धन और वैभव क्षणिक हैं, पर सील शाश्वत है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माया का तात्पर्य सांसारिक मोह, लालच, धन, पद, प्रतिष्ठा की चाह, मन यानी चित्त विकारों का केंद्र, इच्छाओं का घर, मर मर गए शरीर, जन्म मरण के चक्र में बार बार शरीर समाप्त होते रहे। आशा, तृष्णा, इच्छा और उनकी प्यास, लालसाएं, नामरी का तात्पर्य जिनका कभी अंत नहीं होता। सरल भाषा में कबीर दास जी कहते हैं, मनुष्य का शरीर तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नष्ट हो जाता है, पर उसकी माया, मन की चंचलता और तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि मनुष्य दुखों में डूबा रहता है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। शरीर नश्वर है, मन की इच्छाएं अमर लगती हैं। शरीर मिट्टी का बना है, समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मन बार बार नई इच्छाएं उत्पन्न करता है। आज धन चाहिए, कल यश चाहिए, परसों पद चाहिए, फिर और भी बड़ा सुख चाहिए। यही ना खत्म होने वाली श्रृंखला मनुष्य को शांति नहीं लेने देती। माया का मोह, कबीर जी कहते हैं कि माया कभी नहीं मरती। इंसान लाख बार अनुभव कर ले धन, वैभव, शोहरत टिकाऊ नहीं, पर फिर भी वह माया की तरफ खींचता है। यह माया ही बंधन है जो आत्मा को संसार के चक्र में बांध कर रखती है। आशा और तृष्णा, आशा का मतलब है उम्मीद रखना भविष्य में सुख की चाह। तृष्णा का मतलब है प्यास, कभी ना बुझने वाली भूख। जब तक ये जीवित है, मनुष्य कभी संतोषी नहीं हो सकता। यही कारण है कि साधु संत हमें संतोष और वैराग्य की शिक्षा देते हैं। जन्म मरण का चक्र, कबीर जी कहते हैं कि असंख्य बार शरीर जन्म लेकर मर चुका है, लेकिन हर बार मन फिर से इच्छाओं में उलझ जाता है। यही कारण है कि आत्मा मोक्ष नहीं पाती, बल्कि संसार सागर में भटकती रहती है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति हो जाए, फिर भी उसे अरबपति बनने की तृष्णा होती है। अरबपति बनने के बाद भी संतोष नहीं आता और उसे अधिक पाने की चाह बढ़ती है। इस तरह तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, चाहे शरीर कितनी बार बदल जाए। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चा वैराग्य तभी है जब मन और उसकी तृष्णा पर विजय पाई जाए। शरीर की मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो तभी है जब माया और मन की पकड़ ढीली हो जाए। संतोष, ध्यान और भक्ति ही इस तृष्णा को शांत करने के साधन है। इस दोहे का सार, शरीर नश्वर है पर मन की इच्छाएं अनंत हैं। जब तक आशा और तृष्णा जीवित है, तब तक शांति और मुक्ति असंभव है। इसीलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य संतोष और वैराग्य बनाना चाहिए, तभी दुख से मुक्ति संभव है। जहां गाहक तहां हूं नाही, जहां मैं गाहक नाए, मूर्ख या भरमत फिरे, पकड़ शब्द की छाए। जहां गाहक तहां हूं नाही, जहां मैं गाहक नाए, मूर्ख या भरमत फिरे, पकड़ शब्द की छाए। कबीर जी कहते हैं, जिस स्थान पर ग्राहक है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां ग्राहक नहीं है। यानी मेरी बात को मानने वाले लोग नहीं है, बस लोग बिना ज्ञान के
भरमाते फिरते हैं। शाब्दार्थ है ग्राहक का। ग्राहक यानी स्वीकार करने वाला, जो वस्तु या बात को खरीद कर अपना बना ले, स्वीकृति दे, स्वीकार कर ले। मैं का तात्पर्य यहां मैं से आशय कबीर के सत्य ज्ञान, उपदेश और उनके अनुभव से है। मूर्ख का अर्थ अज्ञानी, जो वास्तविक सत्य को नहीं समझता। भरमत फिरे का मतलब इधर उधर भटकता रहता है। शब्द की छाए का शाब्दार्थ केवल शब्दों के खोल या सतही अर्थ से चिपके रहना, असली अनुभव से दूर रहना। सरल भाषा में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जहां लोग मेरे ज्ञान और विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ग्राहक हैं, वहां मैं मौजूद नहीं। और जहां मैं पूरे सत्य और अनुभव के साथ उपस्थित हूं, वहां कोई उसे खरीदने या अपनाने वाला ग्राहक नहीं मिलता। लोग तो केवल सतही शब्दों को पकड़कर भटकते रहते हैं, पर असली ज्ञान का सार नहीं समझ पाते। सत्य का बाजार नहीं होता। कबीर जी ने जीवन में देखा कि लोग ज्ञान को सम्मान की तरह समझते हैं, कुछ खरीदेंगे, कुछ छोड़ देंगे। लोग ज्ञान को सामान की तरह समझते हैं, जैसे कुछ खरीदना है और कुछ छोड़ देना है, परंतु सत्य की कोई कीमत नहीं होती। ना यह बाजार में बिक सकता है, ना ये बाजार में बेचा जा सकता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, जहां लोग लेने के लिए खड़े हैं, वहां मेरा ज्ञान उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सत्य तो केवल अनुभव से मिलता है, ना कि सौदेबाजी से। ज्ञान और ग्राहक का विरोधाभास। जहां मैं यानी कबीर का सत्य हूं, वहां कोई ग्रहण करने वाला नहीं। लोग तो पूजा पाठ, मंत्र जाप, दिखावे और पाखंड के ग्राहक हैं, पर जब बात आती है सीधे सीधे आत्मा, सत्य और भगवान से जुड़ने की, तब सब पीछे हट जाते हैं। यह विरोधाभास आज भी वैसा ही है। पाखंड और दिखावे के मंदिर भरे रहते हैं, पर सच्चे आत्मचिंतन और साधना का मार्ग सूना पड़ा रहता है। शब्द की छांव पकड़ना। कबीर ने यहां एक गहरा संदेश दिया। लोग उनके उपदेश के शब्दों को पकड़ लेते हैं, पर भाव और अनुभव को नहीं समझते। जैसे कोई उनके दोहे याद कर लेता है, पर आचरण में नहीं उतारता। कोई भाषा और काव्य रचना पर चर्चा करता है, पर आत्मा के स्पर्श को भूल जाता है। यहां वैसे ही है जैसे कोई छाया पकड़ने की कोशिश करे, छाया दिखती है पर हाथ में नहीं आती। मूर्ख का भटकना। मूर्ख लोग केवल शब्दों, दिखावे, रीतियों, परंपराओं में उलझकर भटकते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ज्ञान पा लिया, पर असल में उन्होंने केवल छाया पकड़ी है, वस्तु सत्य नहीं। सत्य को पकड़ने के लिए मनन, साधना और आत्म अनुभूति चाहिए, आत्मानुभूति चाहिए। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर की किताबें पढ़ ले, पर खुद इलाज करना ना जाने, वह केवल शब्द पकड़ता है, असल चिकित्सा का अनुभव नहीं। वैसे ही कबीर जी कहते हैं, लोग मेरे दोहे, भजन, उपदेश गाते हैं, पर उनके पीछे छिपे सत्य को नहीं जानते। यहां कबीर का एक विरोधाभास दिखाते हैं। सत्य का ग्राहक कोई नहीं होता, क्योंकि सत्य का अनुभव केवल व्यक्तिगत होता है। जहां लोग खरीदने को तैयार हैं, वहां केवल पाखंड और शब्दों का बाजार सजा होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, सत्य खोजो, शब्द की छाया में मत उलझो। इस दोहे का सार यानी सीख, सत्य को बाजार में नहीं पाया जा सकता, इसे केवल अनुभव से पाया जा सकता है। जो लोग केवल शब्दों, किताबों और दिखावों के पीछे भागते हैं, वे असली ज्ञान से दूर रह जाते हैं। हमें शब्द की छाया में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे प्रकाश को पकड़ना चाहिए। तन बोहत मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए। कबहू के धर्म अगम दाई, कबहू गगन समाए।
तन बोहत मन काग है, लक्ष्य यौवन उड़ जाए, कबहू के धर्म अगम दई, कबहू गगन समाए। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का शरीर विमान के समान है और मन कौवे के समान है। कभी तो नदी में गोते मारता है और कभी आकाश में जाकर उड़ता है। शाब्दार्थ तन बोहत का अर्थ है शरीर, नौका नाव विमान के समान है। मग मन काग का अर्थ है मन काग है। मन को कबीर ने कौवे से तुलना की है क्योंकि कौवा चंचल और अस्थिर होता है। लक्ष्य यौवन उड़ जाए, मन एक ही क्षण में लाखों यौवन बहुत बड़ी दूरी पार कर सकता है। कबहू के धर्म आगम दई, कभी तो मन धर्म सत्य और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों में डूब जाता है। कबहू गगन समाए और कभी आकाश में कल्पनाओं ऊंचे विचारों में उड़ जाता है। कबीर का सरल भाषा में कहना है कि यह मनुष्य का शरीर तो एक नाव या विमान की तरह स्थिर है, पर उसका मन कौवे की तरह चंचल है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर तो एक नाव या विमान की तरह स्थिर है, पर उसका मन कौवे की तरह चंचल है। वह कभी क्षण भर में लाखों यौवन की यात्रा कर लेता है, अर्थात दूर दूर तक भटकता है। कभी धर्म और अध्यात्म की गहराई में उतर जाता है, तो कभी आकाश की तरह ऊंची ऊंची कल्पनाओं में उड़ने लगता है। तन और मन का विरोधाभास। तन यानी शरीर सीमित है, वह एक जगह बंधा है, उसे चलने के लिए समय और श्रम चाहिए। लेकिन मन चित्त असीम है, वह एक ही पल में अतीत में जा सकता है, भविष्य में दौड़ सकता है या कहीं भी पहुंच सकता है। यही कारण है कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। मन का कौवे से तुलना क्यों? कौवा कभी यहां बैठता है, कभी वहां उड़ता है, उसका कोई स्थिर ठिकाना नहीं, उसका अपना कोई घर नहीं। उसी तरह मन भी एक पल भगवान का स्मरण करता है, दूसरे पल काम वासना या लालच में डूब जाता है। कौवा अक्सर कचरा, मांस या अपवित्र चीजों की ओर खींचता है। यह संकेत है कि मन की प्रवृत्ति स्वभाव से अशांत और अशुद्ध चीजों की ओर अधिक होती है। मन की उड़ान का तात्पर्य मन की शक्ति इतनी तेज है कि वह पल भर में लाखों यौवन पार कर लेता है। उदाहरण, बैठे बैठे मनुष्य अमेरिका, चंद्रमा या बचपन की यादों में चला जाता है, इतिहास अतीत में खो जाता है या भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है, सपने सजोने लगता है। या शक्ति वरदान भी है और अभिशाप भी। यदि साधना में लगाया जाए तो यह मन ध्यान और समाधि में उड़ान भरकर भगवान से मिला देता है। यदि विकारों में डूबे तो यह मन भटकाकर अशांति, दुख में डाल देता है। धर्म और गगन की यात्रा। कभी धर्म अगमदई, कभी मन आध्यात्मिकता, ध्यान, सत्य और ईश्वर की गहराई में उतरता है। कभी गगन समाए तो कभी कल्पनाओं, स्वप्नों और आकाशीय विचारों में खो जाता है। यानी मनुष्य का मन स्थिर रहना नहीं जानता, वह निरंतर भटकता रहता है। उदाहरण, आप पूजा में बैठे हो, माला फेर रहे हो, पर मन सोच रहा हो आज का व्यापार कैसा होगा, कल कौन सी फिल्म देखूंगा। या वही मन है जो शरीर के यहां बैठे होने पर भी हजार यौवन दूर भटक रहा है। और कभी ध्यान में मन गहराई में चला जाता है, ऐसा लगता है जैसे सारा जगत छूट गया। या धर्म की गहराई है। आध्यात्मिकता में मैं कहूं तो कबीर जी यह बताना चाहते हैं कि जब तक मन को स्थिर और नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक भक्ति, साधना और आत्मज्ञान असंभव है। शरीर तो साधना का साधन है, शरीर साधना का साधन है, लेकिन साधना की सफलता मन की एकाग्रता और शांति पर निर्भर है। योग और ध्यान का मूल उद्देश्य ही है मन को भटकने से रोककर उसे ईश्वर में टिकाना। इस दोहे का सार यानी सीख, मन कौवे की तरह चंचल है, इसे साधना और संयम से नियंत्रित करना होगा।
शरीर से समाधान शुरू होती है, पर सफलता मन की स्थिरता पर निर्भर करती है। जब मन धर्म में डूबे तभी सच्चा लाभ है, वरना यहाँ कल्पनाओं और विकारों में उड़कर जीवन को व्यर्थ कर देता है।